स्वागत है आपको अपने चैनल गुरुजी कॉमर्स में। और आज का टॉपिक है हम लोगों का यहाँ पे एक्सपेंडिचर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक्सपेंडिचर कितने टाइप्स के होते हैं, एक्सपेंडिचर के अंदर क्या क्या एक्सपेंडिचर आता है, किस तरह से हम लोग उसका रिकॉर्डिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। उसके बाद इसका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करेंगे। देखिए एक्सपेंडिचर क्या होता है इन अकाउंटिंग टर्म्स में। एक्सपेंडिचर मीन्स द अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटीज इनकर्ड और द वैल्यू रिसीव्ड। क्लियर है? मतलब जो खर्च हम लोग अमाउंट स्पेंड करते हैं और लायबिलिटीज बनाते हैं फॉर द वैल्यू ऑफ रिसिप्ट्स, उस प्राप्ति के वैल्यू से, उसे आप क्या बोलते हैं, कुछ प्राप्ति से। मान लीजिए आप कुछ सामान खरीद रहे हैं, ठीक है। सपोज दैट हम एक फर्नीचर हम खरीदे, तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, तो यहाँ पे द वैल्यू ऑफ रिसिप्ट्स है ना, फर्नीचर मुझे मिला, उसके बदले में मुझे क्या पैसा खर्च हुआ, ठीक है। पैसा खर्च हुआ और मैं लायबिलिटीज कैसे इनकर्ड हुआ। देखिए हो सकता है कि इसको मैंने कुछ पैसा दिया, कुछ नहीं दिया, समझ में आया। तो इसे आप क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर। ओके, इसको इसे आप क्या बोलते हैं, खर्च बोलते हैं। तो खर्च को हम लोग अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि सभी का ट्रांजैक्शन जो होता है वो अलग अलग होता है ना। सभी का जो ट्रीटमेंट होता है वो अलग अलग होता है। ट्रांजैक्शन जो होता है मतलब ट्रांजैक्शन का एक तो ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर का नेचर अभी हम लोग बात करेंगे इस पर। फर्स्ट में क्या है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू असर्टेन द नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर बिकॉज द नेचर डिटरमाइंस इट्स ट्रीटमेंट इन अकाउंट्स। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस एक्सपेंडिचर का नेचर कैसा है, क्योंकि इसका नेचर जानेंगे तभी तो इसका हम अकाउंट्स में इसका ट्रीटमेंट करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए ये जो होता है एक्सपेंडिचर वो तीन टाइप का होता है। एक्सपेंडिचर आपको दिख रहा है ना, एक्सपेंडिचर लिखा हुआ, ये तीन कैटेगरी में आता है। एक पहला होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेकंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और थर्ड होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है? तो चलिए एक एक करके हम लोग एक एक चीज़ को जानेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसका मतलब क्या होता है, एन एक्सपेंडिचर विच प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट टू द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब ये क्या होता है कि ये लंबे समय के लिए है ना। जैसे मान लीजिए हम एक मशीन लिए और उस मशीन को एक अकाउंटिंग ईयर में ना ही रखकर हम ये तो उसको इस मकसद से लिए हैं, इस पर्पज़ से लिए हैं कि ये हमारे लंबे समय तक ये बेनिफिट देगा। तो एक बार इसको खर्चा मैंने किया, हो सकता है 5 लाख का मशीन लिया, लेकिन उसको लंबे समय तक उसको फ्यूचर बेनिफिट हम लेंगे इससे, ठीक है। तो इसे आप क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर का फीचर हम लोग पढ़ेंगे, फीचर्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, समझ में आया? तो यहाँ पे देखिए ध्यान इसी में देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसका फीचर्स जो होता है वो क्या है, सच एक्सपेंडिचर रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन अर्निंग कैपेसिटी। इसमें जो होता है ऑफ द बिजनेस, ये एक्सपेंडिचर जो होता है बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करता है, समझे। जैसे मान लीजिए अभी जो नया समय में आ गया, तो कुछ पहले फ़ोन था, एक छोटा सा फ़ोन चलता था, ठीक है। उसमें से सारे चीज़ आप तो उसमें नहीं करते थे। अभी देखिए क्या बोलते हैं, ट्रेन रेल बुकिंग होगा, टिकट बुकिंग सब तो कर लेते हैं। तो ये क्या आया, ये आपका टाइम को बचत किया ना। उसी तरह से हमारे बिजनेस में कुछ ऐसे मशीन आ जाते हैं जो कि एक मशीन बहुत सारे वेरियस वर्क करता है, ठीक है। तो उसे हम लेते हैं, तो उससे हम बेनिफिट ज़्यादा कमाते हैं, समझ में आया। मतलब एक आदमी यदि वो काम करेगा तो ज़्यादा नहीं कर पाएगा, लेकिन वो मशीन 10 आदमी का काम करेगा। तो उससे क्या होगा, एक बार मैंने उस मशीन को इंस्टॉल किया, उस एक बार खर्चा किया, लेकिन मुझे फ्यूचर बेनिफिट उससे मिलेगा, समझे। तो यही इसको बोलते हैं सच एक्सपेंडिचर रिजल्ट इन द इंक्रीज इन अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। मतलब बिजनेस का जो अर्निंग कैपेसिटी है उसको वो बढ़ाता है। इट नॉर्मली इल्स बेनिफिट ओवर अ पीरियड एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द अकाउंटिंग पीरियड। ये देखिए इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी मशीन मान लीजिए लिए, तो 1 साल, उसका पर्पस हम लोगों का ये नहीं है मेरा कि 1 साल तक ही चले। ये एज मान लीजिए 2020-21 के बाद ये अकाउंटिंग ईयर है, इसके बाद भी मैंने 21-22 को भी यही मशीन यूज करूँ, 22-23 को भी यही। तो ये लंबे समय तक मुझे इसका बेनिफिट मुझे फ्यूचर में हो रहा है ना। उसके बाद क्या है, इट इज़ ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर। मतलब कि एक तरह का ये नॉन रिकरिंग नेचर है, मतलब एक बार लगा दीजिए तो आपको बार बार नहीं लगेगा, समझ में आया। मतलब एक बार लगाए और इसका जो बेनिफिट है हम फ्यूचर बेनिफिट ले रहे हैं, मतलब लंबे समय तक इसको हम यूज कर रहे हैं, जो कि हम मुझे एक बार ही पैसा लगा। और क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स अ फेयरली लार्ज अमाउंट। इसमें क्या होता है, फेयरली लार्ज अमाउंट। सपोज दैट मान लेते हैं कार आपने लिया, तो ये कार आपने लिया तो कार का वैल्यू कितना, मिनिमम 5 लाख
या तो 8 लाख 10 लाख का लेंगे, तो क्या आप अपना बिजनेस में यदि उस कार से आप काम करें तो एक ही साल के अंदर उसको हम नहीं ना ख़त्म करेंगे, वो लंबे समय तक मेरा 2 साल 4 साल 5 साल लंबे समय जितना हो सके चलेगा। तो ये क्या होता है कि ये फेयरली लार्ज अमाउंट इसमें लगता है, ठीक है। सपोज दैट कार ना लेकर मशीन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, एक मशीन हम लेते हैं, उस मशीन को लंबे समय तक यूज करते हैं, तो उस मशीन का वैल्यू 1,000 तो नहीं होगा ना, 10,000 भी तो नहीं होगा, उस मशीन का वैल्यू 2 लाख 3 लाख है ना। तो यहाँ पर लार्ज अमाउंट लग रहा है, समझ में आया। इसे आप फ्यूचर बेनिफिट के लिए आप इसको लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, जनरली द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर आर कंसिडर्ड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये सारे एक्सपेंडिचर है उसे हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत रखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ है, यहाँ पे देखिए एक एक चीज़ को आप ध्यान से देखेंगे। एक्वाइजेशन ऑफ एन एसेट्स नॉट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। यहाँ पे देखिए जो हम लोग फ्री एसेट्स खरीदते हैं, कोई भी एसेट खरीदते हैं, एक्वाइजेशन करते हैं, मतलब इसको रीसेल के पर्पस से नहीं, मतलब इसको बेचने के लिए नहीं, इससे बेनिफिट लेना आपको फ्यूचर बेनिफिट, ओके। ऑल सम्स स्पेंड टू द पॉइंट इन एन एसेट्स इज रेडी फॉर यूज। इसे हम लोग यूज के लिए करते हैं। एग्जांपल में हो गया इरेक्शन ऑफ फिर एसेट्स, मतलब कि यूज, मान लीजिए कोई मशीन आपने लिया, मशीन लिया, उसको खड़ा करने में, मतलब उसको यूज करने के लायक में कुछ मैंने खर्चा किया, तो उस मशीन को एक ही बार इंस्टॉल किया ना, उसमें मान लीजिए वो मशीन 10 लाख का था, उसमें से मशीन को इस्टेब्लिश करने के लिए मुझे 10,000 रुपया लगा, लेकिन तो वो 10,000 रुपया क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि बार बार खर्चा वो नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि ये नॉन रिकरिंग आइटम हो, नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर हो गया, समझ में आया। तो इसलिए इसे आप क्या कहेंगे, ये भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट देखिए, एक्सपेंडिचर फॉर एक्सटेंशंस और इम्प्रूवमेंट ऑफ फीड एसेट्स। जैसे कि फीड एसेट्स में यदि हम कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं या तो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उसमें जो कुछ खर्चा करते हैं तो वो क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सपोज दैट मान लीजिए फीड एसेट्स क्या होता है, फीड एसेट्स प्लांट है, ठीक है, प्लांट हो गया, या तो मान लीजिए एक कार है, ठीक है, तो एक कार मैंने 2 लाख रुपए में लिया, ओल्ड कार, और उसमें उसमें कुछ खर्चा कर दिया, उसको मॉडिफाई करवा दिया, उससे जो मतलब उसका कुछ इंजन चेंज करवा दिया, तो उसमें 50,000 रुपया लग गया, तो ये क्या हुआ आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि उससे भी हम फ्यूचर बेनिफिट ले रहे हैं, उसको हम बार बार खर्चा नहीं करेंगे। सपोज दैट मान लीजिए बिल्डिंग बना रहे हैं, तो बिल्डिंग में भी यदि हमारे पास बिल्डिंग में हो सकता है कि ऊपर में हम उस और 4-5 रूम बनाना चाहते हैं, तो क्या हुआ, उस वो 4-5 रूम आप एक्स्ट्रा जो बनाना चाहते हैं उसको बोलते हैं एक्सटेंशन, है ना, मतलब उसको बड़ा करना चाह रहे हैं, तो बड़ा करना चाह रहे हैं तो क्या एक बार खर्चा होगा, क्या बार बार उसमें खर्चा करेंगे नहीं ना, तो इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, समझ में आया। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेज होगा, मतलब बार बार खर्चा ना होगा इसमें, समझ में आया। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू एक्वायर द राइट टू कैरी ऑन द बिजनेस। एग्जाम्पल में देखिए लाइसेंस, मान लीजिए कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो लाइसेंस मान लीजिए आप सपोज दैट आप मेडिकल का खोले हो, है ना, दुकान मेडिकल का है आपका, तो मेडिकल का दुकान है तो आप मेडिकल का लाइसेंस लेंगे, तो क्या 1 साल के अंदर वो लाइसेंस ख़त्म होगा, नहीं ना। वो लाइसेंस क्या होगा, एक बार जब हम बना लेते हैं तो बहुत लंबे समय तक, हो सकता है 10 साल 15 साल, है ना, लंबे समय तक उसको हम यूज करते हैं, उसका बेनिफिट लेते हैं। तो लेकिन क्या खर्चा बार बार होगा, नहीं ना होगा, क्योंकि एक ही बार होगा, क्योंकि ये सारे खर्चे जो होते हैं ना वो नॉन रिकरिंग होते हैं, मतलब बार बार होने वाली खर्च नहीं है, समझ में आया। एग्जाम्पल में मैंने लाइसेंस लिया, या तो आप कार लेते हो, तो कार लेते हो तो 4 व्हीलर का लाइसेंस बनाते हैं, तो 4 व्हीलर का लाइसेंस बनाए, एक बार आपको खर्च लगा, लाइसेंस बनाने में जो भी पैसा खर्च हुआ, सबको जब 4,000 5,000 जो लगता है, तो क्या वो 1 साल के बाद लाइसेंस खत्म होगा, नहीं, क्योंकि जब उसका भी एक वैलिडिटी रहता है, लंबे समय के लिए वो बनता है, तो क्या होगा कि आप उसको एक बार खर्च किया, लेकिन आप फ्यूचर भी बेनिफिट आप ले रहे हो, तो ये क्या होगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, एनी अदर एक्सपेंडिचर विच प्रोकर्स बेनिफिट ओवर सेवरल ईयर्स। बस ये चीज़ है, मतलब वैसा एक्सपेंडिचर जो हम उसको एक बार खर्च करके बहुत वर्ष तक, मतलब सेवरल ईयर्स तक उसको यूज करते हैं, उसका बेनिफिट लेते हैं, उसे आप क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आई होप कैपिटल एक्सपेंडिचर के आपको इतना सारा चीज़ में समझ में आएगा। नेक्स्ट अभी हम लोग और पढ़ेंगे इसके बारे में। देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल के साथ मैं समझाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे देखिए ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसका ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं वो देखेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर लीड टू असेट क्रिएशन ऑफ एसेट्स एंड हैंस आर शोन इन द बैलेंस शीट। जैसे कोई भी एसेट्स आपने परचेज किया, जिसको क्या करेंगे, बैलेंस शीट में इसको आप शो करेंगे, ठीक है, बैलेंस शीट में आप इसे शो करेंगे, क्योंकि आपका एक एसेट्स है जो कि फ्यूचर के लिए बेनिफिट मिलेगा। एग्जाम्पल
द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पे देखिए इसमें से एक्सपेंडिचर जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जिससे परचेज ऑफ फर्नीचर वर्थ 1 लाख बाय मिस्टर ए फॉर हिज ऑफिस, है ना। तो ये जो होगा आपका क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत लिखा जाएगा और इसे हम बैलेंस शीट में भी लिखेंगे। आगे देखिए मिस्टर बी परचेज, मिस्टर यहाँ पर बी परचेज करता है न्यू मशीन 50,000 रुपये का और 500 रुपये कर रहा है इसका इरेक्शन में, मतलब कि वो 50,000 का मशीन था और 500 रुपये इसका खर्च हो रहा है उस मशीन को इंस्टॉल करने में, मतलब कि उस मशीन को यूज के लायक लाने में, मतलब खड़ा करने में, ठीक है। तो यहाँ पर 500 भी होगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर और 50,000 भी होगा। आप ये छोटा अमाउंट दे करके इसको रिवेन्यू में नहीं डालेंगे, क्योंकि बार बार इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस नहीं लगेगा, एक ही बार लगेगा ना। हेयर बोथ 50,000 एंड 500 आर कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्लियर है ना। नेक्स्ट देखिए 5,000 वर्क स्पेंट बाय मिस्टर सी ऑन परचेज ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी। यदि सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदा वो 5,000 रुपया, आपको लग रहा है कि ये लार्ज अमाउंट नहीं है, छोटा अमाउंट है, तो इसको हम रिवेन्यू में डालेंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि ये 5,000 आप एक मशीन को खरीदा सी, वो मशीन सेकेंड हैंड मशीन है तो वो फ्यूचर बेनिफिट उससे लेगा, है ना। तो क्या होगा, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आएगा। अब चलिए हम लोग पढ़ेंगे सेकंड का जो है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ इसके अंदर लिखते हैं। यहाँ पर देखिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में के अंतर्गत आएगा अमाउंट स्पेंड ऑफ रनिंग अ बिजनेस इज कॉल्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपके क्वेश्चन में आए कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से आप क्या समझते हैं, व्हाई डू यू अंडरस्टैंड व्हाई रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो उसका आप आंसर एक ही लाइन में देंगे, अमाउंट स्पेंड फॉर रनिंग अ बिजनेस इज कॉल्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब जो बिजनेस रनिंग होता है उसमें यदि कुछ खर्च होता है मेरा, तो उसे आप क्या बोलेंगे कि वो होता है आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या हुआ, डे टू डे जो एक्सपेंसेस होता है बिजनेस चलाने के लिए, उसे आप क्या बोलते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ पर डे टू डे ये खर्चा क्या होता है, इसका जो नेचर होता है ना वो रिकरिंग नेचर का होता है, मतलब कि ये बार बार खर्च होगा आपका, है ना। तो यहाँ पर देख चलिए इसका पढ़ेंगे हम लोग, फीचर्स ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर गिव्स द बेनिफिट ओनली फॉर द अकाउंटिंग ईयर इन विच इज इनकर्ड। ये देखिए इसका यही खास बात है कि अकाउंटिंग ईयर में ही इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं, मतलब कुछ ऐसा खर्च किए ये ज़्यादा लंबा समय के लिए नहीं चलेगा आपका, बस हो सकता है कि 1 साल चल जाए तो बहुत है, उससे भी कम चल सकता है ना। इसको बोलते हैं किसका जो बेनिफिट हम लोग लेते हैं ओनली फॉर दैट अकाउंटिंग ईयर, उस अकाउंटिंग ईयर 1 साल के अंदर ही इसका बेनिफिट हम ले सकते हैं। इट जनरली इन्वॉल्व्स अ स्मॉल अमाउंट। ये इसमें क्या होता है कि एक छोटा सा अमाउंट इसमें इन्वॉल्व होता है। मान लीजिए आप कार लिए हुए हो और कार में यदि कार का चक्का पंचर हो गया तो उसमें आपको बनाने में 50 रुपया लगा, या तो 100 रुपये, या तो 200 रुपये जो लगा, तो वो क्या पंचर हो गया तो क्या वो एक बार पंचर सटा जाएगा तो क्या लाइफ टाइम तक चलेगा, नहीं ना। हो सकता है कि अगला दिन फिर पंचर हो जाए, हो सकता है कि 1 महीना चले, हो सकता है कि 2 महीना चले, तो इसे क्या बोलेंगे आप, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्लियर है। दिस एक्सपेंडिचर इज डन टू मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस। ये जो होता है मतलब कि मेंटेन करता है अर्निंग कैपेसिटी को, है ना। ये क्या होता है, डन टू मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का जो अर्निंग कैपेसिटी है उसको मेंटेन करके रखता है, समझ में आया। इट इज ऑफ रेकरिंग नेचर, ये होता है रेकरिंग नेचर का, मतलब ओकरिंग अगेन एंड अगेन, ये बार बार खर्चा हो सकता है, इस खर्चा रिपीट कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये टायर जो होता है, मतलब चक्का पंचर हो गया तो पंचर एक बार बनाएंगे तो आपका लाइफ टाइम तक चलेगा नहीं ना, वो खर्च होगा, फिर से पंचर हो सकता है फिर ब्रेक में खराबी हो जाए, हो सकता। रेंट इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी आप देते हो तो क्या हर महीना आपको देना पड़ता है ना, ओकरिंग होता है वो अगेन एंड अगेन, है ना। ये ऐसा नहीं ना कि एक बार पेमेंट कर दिए तो 10 साल तक चलेगा, ऐसा नहीं है। रेंट आप रूम का रेंट देते हो, ये क्या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि इसमें आप मंथली पेमेंट करते हो, है ना। इसका जो एक मतलब शॉर्ट टर्म इसका बेनिफिट आप लेते हो, लॉन्ग टर्म नहीं लेते हो, क्लियर है। इट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू मीट द डे टू डे एक्सपेंसेज ऑफ द बिजनेस, मतलब ये डे टू डे एक्सपेंसेज जो बिजनेस का है उसी को मीट करता है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए जनरली द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर, जनरली द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर कंस्टिट्यूट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्लियर है। यहाँ पे क्या क्या खर्च होगा जो कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर कंस्टिट्यूट किया जाएगा, तो यहाँ पे देखिए एक्सपेंसेज इनकर्ड फॉर रनिंग द बिजनेस, जैसे हो गया लाइक सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, पावर हो गया, रेंट हो गया, ये सारा चीज़ आता है आपका किसमें, रिवेन्यू में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक्सपेंडिचर ऑफ मेंटेनिंग द फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स को मेंटेन करने में कुछ खर्चा होता है, जैसे कि
जैसे रिपेयर कर रहे हो, रिपेयर मेंटेनेंस में कुछ खराबी आ गया उसमें बना रहे हैं, तो क्या वो लंबे समय तक नहीं चलेगा, उसको फिर हो सकता है फिर खराबी आ जाए बीच में, है ना। तो ये होता है आपका मेंटेनेंस करते फिर एसेट्स में, ये सारे चीज़ क्या आता है रेवेन्यू में, ठीक है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर परचेज ऑफ मटेरियल एंड स्टॉक, मतलब कि कुछ सामान हम लोग खरीदते हैं, मटेरियल और स्टॉक का, रॉ मटेरियल खरीदे, तो उसमें उसमें जो खर्चा होता है ये क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। चेंजिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, मतलब डेप्रिसिएशन जो चेंज होता है, चार्ज है ना, डेप्रिसिएशन का चार्ज जो होता है फिक्स्ड एसेट्स पे, ये सारे चीज़ क्या होता है रेवेन्यू। क्लियर है। अब आगे चलिए हम लोग एक यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे इसको, ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। दीज आर ट्रीटेड एज एन एक्सपेंसेज ऑफ रेगुलर नेचर एंड हैंस डेबिटेड टू द पीएल अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द ईयर एंड इन विच इज इनकर्ड। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, 2000 वाज स्पेंट फॉर वाइट वॉशिंग, यहाँ पे देखिए वाइट वॉशिंग करा बिल्डिंग में, तो वाइट वॉशिंग करा बिल्डिंग पे, ये क्या फिक्स्ड एसेट्स पे खर्च हो रहा है ना रिपेयरिंग के लिए। ये जो होगा आपका वाइट वॉशिंग, ये क्या है नॉन रिकरिंग आइटम है, सॉरी रिकरिंग आइटम है, मतलब खर्च है जो कि बार बार खर्च करेंगे आप, इसमें एक बार बनाए फिर आप वॉशिंग कर सकते हैं, फिर इसमें आप पुट्टी वगैरह कर सकते हैं ना। नहीं देखिए वाइट वॉशिंग इज अ रेगुलर फीचर्स एंड हैंस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए पेमेंट ऑफ सैलरी, वेजेज, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा आर ऑल रिकरिंग इन नेचर एंड हैंस रेवेन्यू एक्सपेंसेज, ये सारे जो हैं वो रिकरिंग नेचर के हैं, मतलब बार बार खर्चा होने वाला है, हर मंथ खर्चा होने वाला है, यहाँ पे आएगा। अब चलिए हम लोग अब दो चीज़ हम लोग पढ़ लिए, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ लिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ लिए, ये दोनों का डिफरेंस हम यहाँ पे निकाल के दिखाते हैं। यहाँ पे क्या होगा देखिए, ये सब का डिफरेंस ये जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखिए बेसिस है ना, बेसिस यहाँ पे दिए लिखे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल इसका पर्पस जो होता है, पर्पस पहले लिखेंगे फर्स्ट में पॉइंट दे करके, इट इज इनकर फॉर एक्वाजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स फॉर यूज इन बिजनेस विच इज नॉट मीन फॉर सेल, मतलब हम लोग जो फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हैं परचेज करते हैं, मतलब इसका ये हम लोगों का पर्पस नहीं है इसका कि इसको हम रीसेल करें, इसको बेचें, ठीक है। रेवेन्यू में क्या होता है, इट इज इनकर्ड फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस, मतलब ये क्या होता है बिजनेस को चलाने के लिए इसमें कुछ मैंने ये खर्च किया, ये इसका पर्पस होता है बिजनेस को चलाने के लिए, मतलब डे बाय डे खर्च के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए कैपेसिटी में आएगा, इट इज इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, ये बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए इट इज इनकर्ड फॉर अर्निंग प्रॉफिट, ये अर्निंग प्रॉफिट को मतलब इंक्रीज करता है। और नेक्स्ट है आपका पीरियड, पीरियड ओके। पीरियड में देखिए यहाँ पे इट इज़ बेनिफिट एक्सटेंड्स टू मोर देन 1 ईयर, है ना, ये बेनिफिट करता है 1 साल से भी ज़्यादा। और यहाँ पर रिवेन्यू में जाएगा, इट इज बेनिफिट एक्सटेंड टू ओनली 1 ईयर, मतलब ये 1 साल के अंदर ही इस बेनिफिट आपको देता है, इससे ज़्यादा नहीं। नेचर ऑफ अकाउंट्स ये होता है इट इज़ रियल अकाउंट, समझे, ये जो होता है इट इज़ रियल अकाउंट, क्योंकि आप एसेट्स परचेज कर रहे हैं तो रियल अकाउंट का चीज़ है। लेकिन एसेट्स में कोई भी तरह का खर्च हुआ, उसको रिपेयरिंग ये सब हुआ, तो ये क्या आता है नॉमिनल अकाउंट, ओके। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होगा किस अकाउंट में आएगा, तो ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा आपका नॉमिनल अकाउंट में, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा रियल अकाउंट में। क्लियर है। डेप्रिसिएशन यहाँ पे देखिए 5 पॉइंट में इट इज शोन इन द बैलेंस शीट, और यहाँ पर देखिए इट इज़ पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये डेप्रिसिएशन जो होता है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होता है। और यहाँ पर क्या होता है ये शो किया जाता है आपको बैलेंस शीट में। रिकरिंग इट इज़ नॉर्मली नॉन रिकरिंग इन नेचर, मतलब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो नेचर का नॉन रिकरिंग होता है, मतलब बार बार खर्च होने वाली खर्च नहीं होता है। और यहाँ पर देखिए इट इज़ रिकरिंग इन नेचर, मतलब ये बार बार डे बाय डे होने वाली खर्च है। और एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल भी लेते हैं, कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर एंड फिक्चर्स। और इसका लेते हैं हम लोग एग्जांपल डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, रेंट, एक्सपेंड, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस। क्लियर है। तो चलिए एक बार इस पूरे को देखेंगे, यहाँ पर डिफरेंस को आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट जा रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, स्टार्टिंग से आप यहाँ से लिख सकते हैं। क्लियर है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे दोनों का, और ये 7 पॉइंट लिख करके आप देंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेगा, लिखने वाला भी है। ओके क्लियर है।
ये बहुत ही एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, हमेशा पूछता है आपको ये डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, इसलिए यहाँ पे इसी तरह से आप बना देंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। क्लियर है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत। और यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ में आ गया होगा।